इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला हमारा अवकलज का है, इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन जो है वो cos x है। अगर फंक्शन cos x है, अगर हम फंक्शन में एक छोटा टर्म कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं तो हमारा ये जो फंक्शन में भी वो कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा बनकर आएगा। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का हमें अवकलज करना आता है तो वो रिजल्ट क्या था। तो अगर कहें कि डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू, इसको निकाले तो ये हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इस तरीके से आएगा और नीचे की तरफ ये h। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले में जिसकी जो वैल्यू दी गई है उसको रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0, इसकी वैल्यू है cos x प्लस एच माइनस cos x, इस तरीके से अपॉन में h। ये हमारा जो होगा इस तरीके से आएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब जो है इस वाले को हम फॉर्मूले पे ओपन करेंगे, कौन सा कि cos a प्लस b, ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos b माइनस sin a sin b, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो cos x प्लस एच है इसको इसी फॉर्मूले पे तोड़ेंगे, तो जहां पर भी a है, जहां पर भी a है वहां वहां x हो जाएगा, और जहां पर भी b है वहां वहां पे h हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले पे तोड़ के इसको लिखते हैं। तो ये देखिए रिजल्ट क्या निकल कर आएगा कि लिमिट h टेन टू 0, और ये हमारा हो जाएगा cos x cos h माइनस sin x sin h, और ये हमारा लास्ट में है cos x अपॉन में h। इस तरीके से जो होगा हमारा निकल कर आएगा। अब इसके बाद जो है हम इस टर्म से, इस वाले में से, इन दोनों में से cos x को कॉमन लेंगे, बाकी उसके आगे देखते हैं क्या होगा। तो कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो कॉमन लेंगे, देखिए हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0, cos x को देखिए कॉमन ले लेते, बचेगा cos h माइनस 1 अपॉन में h माइनस लिमिट h टेन टू 0, यहाँ पे देखिए बचा ये टर्म, यानी कि sin x sin h अपॉन में h, ये इस तरीके से होगा हमारा। अब उसके बाद इसमें देखिए ये cos x जो है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये sin x जो है कांस्टेंट की तरह कार्य कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों बाहर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा cos x लिमिट h टेन टू 0 cos h माइनस 1 अपॉन में h, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस लिमिट h टेन टू 0, सॉरी यहाँ पे जो है इस साइन को बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0 साइन h अपॉन h, इस तरीके से ये होगा। अब आपको पता ही होगा कि लिमिट h टेन टू 0 cos h माइनस 1 अपॉन h, इसकी वैल्यू जो होती है 0 के बराबर होती है, और ये जो वैल्यू होता है ये हमारा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो ये तो पूरी वैल्यू 0, यानी कि cos x मल्टीप्लाई 0 माइनस साइन x मल्टीप्लाई 1, और ये टोटल रिजल्ट निकल कर आएगा माइनस साइन x। तो हमारा आंसर जो प्रूव करना था हमें वो करना था कि डी एक्स कॉस x इक्वल टू माइनस साइन x, और यही हमारा प्रूफ निकल कर आया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो होगा प्रूफ हमारा फॉर्मूला होगा।